नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बेहतर होंगे। भगवान भोलेनाथ की, बाबा अमर सिंह पवन की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। मैं ऐसी भगवान भोलेनाथ से और बाबा अमर सिंह पवन से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, बजरंग बली, सनातन धर्म में बजरंग बली का नाम भगवानों में सर्वश्रेष्ठ नाम। भारतवर्ष में ही नहीं, भारत से काफी बाहर भी बहुत सारे लोग मंगलवार को, शनिवार को उनकी पूजा करते हैं। कुछ लोग रोजाना हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं। काफी सारे लोग विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से उनकी पूजा करते हैं। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हो बगैर ये जाने कि उनके अंदर खासियत क्या है, तो दोस्तों आपकी पूजा ना थोड़ी कम असर करती। जब तक हम किसी भी देवी देवता को समझेंगे नहीं, या किसी मंत्र को हम जाप कर रहे हैं या किसी चालीसा को जाप कर रहे हैं, जब तक हम उस चालीसा का या उस मंत्र का मतलब नहीं समझते, तब तक हमें ज्यादा मेहनत करनी होती है उस मंत्र की सिद्धि के लिए, या उस चालीसा को सिद्ध करने के लिए, या उन देवी देवता का जो महत्व है उनको समझने के लिए और उनकी सिद्धि के लिए। तो जिन हनुमान जी ने बचपन में ही सूर्य नारायण को निगल लिया था, ऊपर उड़ गए थे, उन हनुमान जी की शक्ति के बारे में पहले बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे उनकी सिद्धियों के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तभी वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव या जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिख दें, क्योंकि मैं भगवान भोलेनाथ का और अमर सिंह पवन का सेवक हूं, तो मैं उन्हीं का कमेंट लिखवाता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में। सबसे पहली सिद्धि उनकी अणिमा। अणिमा सिद्धि में खासियत ये थी है कि अपने शरीर को चाहे जितना छोटा कर सकते हैं, एक अणु के बराबर, अणिमा अणु, एक अणु के बराबर अपने शरीर को छोटा कर सकते हैं। जब लंका में गए थे तो लाखों राक्षसों की पहरेदारी थी, कोई मक्खी भी नहीं जा सकती थी वहां, लेकिन हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, लंका के अंदर प्रवेश कर गए। केवल इसी एक सिद्धि के कारण उन्होंने अपने शरीर को छोटा किया और अंदर प्रवेश कर गए। ये अणिमा सिद्धि ही थी। दूसरे नंबर पे आती है दोस्तों महिमा। महिमा सिद्धि का तो मतलब आप जानती हो, गुणगान, प्रचार प्रसार बड़ा। तो इसमें हनुमान जी अपने शरीर को चाहे जितना बड़ा कर सकते थे। अब जब वो संजीवनी लेने जा रहे थे तो रास्ते में सुरसा मिली। सुरसा ने बोला कि मैं तुम्हें खाऊंगी। तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने चतुराई से काम लिया। उन्होंने बोला मेरा आकार बड़ा है, आप मुझे खा नहीं पाओगी। और वो सुरसा के मुंह में जाने से पहले अपना आकार बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। आकार बढ़ाने के बाद जब वो उसके शरीर में घुस गए, और अणिमा सिद्धि की वजह से, अणिमा सिद्धि के कारण ही वो बाहर निकल आए, अणु के बराबर छोटा रूप बनाकर। यहां पर ये दोनों सिद्धि उनकी काम करती है। अब तीसरी आती है गरिमा। गरिमा सिद्धि में वो अपना वजन चाहे जितना बढ़ा सकते थे। अपने शरीर का ना तो उनको आकार बढ़ाना है, ना उनको आकार छोटा करना है शरीर का, केवल वजन बढ़ाना है, मतलब अपना भार बढ़ाना है शरीर का। इस सिद्धि का एक सबसे सुंदर उदाहरण महाभारत में देखने को मिलता है। महाभारत में जब भीम को अपनी शक्ति का थोड़ा सा घमंड हुआ था, गर्व हुआ था, तो उनका घमंड, गर्व हनुमान जी की वजह से ही छीण हुआ था। जब भीम जा रहे थे वन में एक रास्ते में, तो उन्होंने देखा कि एक बानर रास्ते में लेटा हुआ है और उसकी पूंछ उनका रास्ता रोक रही है। तो उन्होंने कहा, ये बानर अपनी पूंछ हटाइए।
तो उन्होंने कहा तुम खुद उठा दो, मुझसे तो उठाई नहीं जाती, मैं तो बुजुर्ग हूं। और भीम ने, जिनमें कि 10,000 हाथियों का बल था, सारी ताकत लगा दी थी अपनी उस पूंछ को हटाने में, लेकिन पूंछ नहीं हटा पाए थे अपने रास्ते से। और वो प्रसंग थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इसलिए उस प्रसंग को कभी और बताऊंगा। ये था गरिमा सिद्धि। अब दोस्तों चौथे नंबर पर जो उनको सिद्धि प्राप्त थी वो थी लघिमा। लघिमा में वो अपना वजन चाहे जितना हल्का कर सकते थे। जब वो हवा में उड़ते थे तो अपने वजन को हल्का किया करते थे, इसी कारण वो हवा में उड़ते थे। अब दोस्तों पांचवी जो सिद्धि आती है वो आती है वायु गति। उनको ये सिद्धि प्राप्त थी कि वो वायु की गति से चल सकते थे, उड़ सकते थे। अपने पिता पवन देव के बराबर ही स्पीड से वो चल सकते थे, उड़ भी सकते थे, इसीलिए उनको पवन पुत्र भी बोला जाता है। अब दोस्तों छठवें नंबर पे जो सिद्धि आती है चिरंजीव। चिरंजीव के बारे में यहाँ पे दो कहानियां मिलती हैं। एक कहानी मिलती है कि जब वो लंका में अशोक वाटिका में गए, तो अशोक वाटिका में जब उन्होंने माता सीता को भगवान श्री राम का समाचार दिया तो माता सीता अत्यंत प्रसन्न हुई, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने हनुमान जी को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया। एक और कहावत के अनुसार जब भगवान श्री राम ने इस संसार को छोड़ने का प्रण लिया, फैसला किया, तब उन्होंने हनुमान जी को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया कि जब तक संसार में रहेगा आप इस संसार का उद्धार करते रहोगे, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते रहोगे, और लोग जब हमारा नाम लेंगे तो आपका भी नाम लेंगे। अब दोस्तों सातवीं जो सिद्धि आती है, सातवीं सिद्धि आती है गर्वित। हनुमान जी को कभी भी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं था, किसी भी प्रकार का गर्व नहीं था, ना उन्हें अपनी ताकत पर था, ना उन्हें अपनी सिद्धियों पर था। वो अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे, हैं, और किसी भी प्रकार का लोभ लालच उनको छू भी नहीं सकता था, इसलिए ये गर्वित सिद्धि उनको विशेष महान बनाती। अब दोस्तों एक आखिरी आठवीं सिद्धि ईशित्व और वसित्व। ईशित्व और वसित्व में वो अपनी इच्छा के अनुसार, वसित्व का समझिए कि संसार के सारे प्राणी, पेड़ पक्षी पशु को अपने बस में करके, प्रकृति को भी अपने बस में करके, चाहे जब बरसात करवा सकते थे या चाहे जब गर्मी, मतलब प्रकृति को वो चेंज कर सकते थे। और ईशित्व में प्राणियों को अपने बस में करने का, अपनी इच्छा में लेने का, जो भी उनको सुने वो उनका हो जाए, ये सिद्धि उनको प्राप्त थी। दोस्तों ये सारी सिद्धियां भगवान श्री राम ने उनको दी थी। अब दोस्तों ये तो इस सिद्धियों की बात, अब बात करते हैं हम उनकी ताकत की। कितनी ताकत थी, कितना बल था, है हनुमान जी में। दोस्तों एक हाथी के बराबर जिस व्यक्ति में ताकत होती है उसको हम गज कहते हैं। 7,000 हाथियों में के बराबर जिसमें ताकत होती है हम उसको दिग्गज कहते हैं। 10,000 हाथियों के बराबर जिसमें ताकत होती है हम उसको महागज कहते हैं। 10,000 महागज के बराबर जिस व्यक्ति में ताकत हो, देवी देवता कोई भी हो, उसकी ताकत राजा इंद्र के हाथी ऐरावत के बराबर हो जाती है। 10,000 ऐरावत के बराबर जिसमें ताकत है वो है राजा इंद्र। और 10,000 राजा इंद्र के बराबर ताकत केवल हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में। तो दोस्तों सोचिए हनुमान जी कितने पावरफुल, कितनी ताकत, उसके बाद भी हनुमान जी को तनिक मात्र ना तो घमंड है और ना ही अपनी ताकत का कभी भी उन्होंने बेवजह प्रदर्शन किया।
हमेशा इतनी ताकत के बाद भी हमेशा विनम्र ही बने रहे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय भगवान भोलेनाथ की।